हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चारगाफ रूल। इरविन चारगाफ एक ऑस्ट्रेलियन बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने 1940 में एक प्यूरिन इक्वल्स टू पायरिमिडीन का एक रूल दिया। ये बात है जब हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये प्रिडिक्ट नहीं हुआ था। ये इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वाटसन क्रिक के द्वारा। उससे पहले की बात है ये, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि जो प्यूरिन है उसका कंटेंट पायरिमिडीन के बराबर होता है किसी भी डीएनए में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इसके बैकग्राउंड पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या है, ठीक है। तो इरविन चारगाफ एक ऑस्ट्रेलियन बायोकेमिस्ट थे। ठीक, इन्होंने 1940 में अपना रूल प्रपोज किया था, ठीक है। तो होता क्या है, जनरली जो हमारा डीएनए होता है इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। इसका जो बैकबोन होती है वो शुगर फास्फेट की बनी होती है, ठीक है। ऐसा ही सेकेंड जो स्ट्रैंड होता है उस केस में भी यही रहता है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में 4 नाइट्रोजिनस बेस रहते हैं, ठीक है। तो डीएनए का जो कंटेंट रहता है, डीएनए में शुगर रहता है, फास्फेट रहता है, ठीक है। तीसरा रहता है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजिनस बेस की। तो जो नाइट्रोजिनस बेस है वो 4 टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। और जनरली हम लोग देखें तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स, ठीक। प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और जो पायरिमिडीन होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्यूरिन में एक तो एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है, यानी कि एडेनिन आता है एंड ग्वानिन आता है। ये दोनों के दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंपाउंड है ये। यहां पर जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर रहता है उसमें एक थाइमीन टी एंड और रहता है साइटोसिन, ठीक है, यानी कि सी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे नाइट्रोजिनस बेस, जिसमें कि प्यूरिन और पायरिमिडीन आता है। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर और पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन आते हैं और पायरिमिडीन के अंदर थाइमीन और साइटोसिन आते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आप समझते हो कि ए यानी कि एडेनिन कैसा है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, और थाइमीन कैसा है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। यानी कि एक नाइट्रोजिनस बेस
क्या होना चाहिए, डबल रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, और दूसरा कैसा होना चाहिए, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो सेम केस दूसरे में होगा। अगर सी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो जी कैसा होगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा डीएनए रहता है उसमें जो कंटेंट रहता है इसके बारे में इन्होंने बातें बताई। तो आगे हम लोग देखते हैं कि डीएनए में जो कंटेंट है नाइट्रोजिनस बेस का, वो उसके बारे में इन्होंने बोला था कि जो प्यूरिन है उसका जो कंटेंट होगा वो पायरिमिडीन के बराबर होगा। ठीक है, अब जानते हैं एजी इक्वल्स टू सी एंड टी। ठीक है, इससे और कंक्लूजन कुछ निकलेगा, इसको इलेबोरेट करते हैं। यानी कि टी हमेशा ए के बराबर होगा, यानी कि जो टी का कंटेंट है वो हमेशा एडेनिन के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से सी का जो कंटेंट है वो ग्वानिन के इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ये हमको याद रखनी है, प्यूरिन और पायरिमिडीन का जो कंटेंट है डीएनए में वो अगर हमारे पास कोई डीएनए है उसमें टी अगर 25% है तो ए कितना होगा, 25%। ठीक है, ये बोला था चारगाफ ने। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इस पे। कि इफ इन अ डीएनए adenine is 25%, what will be the content of cytosine in a DNA? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एडेनिन 25% है किसी डीएनए में, उसमें साइटोसिन का जो कंटेंट है वो क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि एडेनिन विल बी इक्वल्स टू थाइमीन। ठीक है, तो एडेनिन कितना है 25%, तो थाइमीन कितना हो जाएगा 25%। निकल के आ गया। अब बात आती है 4 नाइट्रोजिनस बेस को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 100% कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, 100% में 4 नाइट्रोजिनस बेस आएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि A प्लस टी कितना हो जाएगा, A प्लस टी कितना हो जाएगा, 25 ये है, 25 ये है, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 इक्वल्स टू 50%। ठीक है, 50% क्या हो गया कंटेंट A प्लस टी का। ठीक है, अब 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 कितना बचा 50। ठीक है, 50% कंटेंट बचा। अब 50% कंटेंट में क्या होगा, साइटोसिन होगा एंड ग्वानिन होगा। ठीक है, अब जो साइटोसिन और ग्वानिन होगा वो भी इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। तो 50% में साइटोसिन और ग्वानिन दोनों आ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या होंगे, जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। ठीक है, तो 50 का हाफ कितना हो जाएगा, 2/2 25। तो 25% साइटोसिन हो जाएगा, 25% ग्वानिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ साइटोसिन पूछा गया है, लेकिन हम लोग चारों कंटेंट निकाल चुके हैं। चारों का कंटेंट कितना होगा वो हम लोग निकाल चुके हैं इसका। ठीक है, तो सी का कितना हो जाएगा 25%। आंसर विल बी 25%।
ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इफ इन अ डीएनए cytosine is 18%, what will be the content of thymine in सेम डीएनए? ठीक है, कोई हमारे पास डीएनए है, ठीक है, उसमें बोल रहा है कि जो साइटोसिन है, ठीक है, साइटोसिन है वो कितना है, 18% है। ठीक है, अब तुरंत बता देंगे ग्वानिन कितना होगा, 18% होगा। कितना होगा, 18% होगा। दोनों मिला के कितना बन जाएगा, 36%। ठीक है, 18 प्लस 18 36%। ठीक है, बचा 80। अब 100 है टोटल, 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 64। 64 में क्या होगा, एडेनिन और थाइमिन होंगे। ठीक है, 64 में A प्लस T होगा। ठीक है, तो हाफ हाफ होंगे, यानी कि एडेनिन विल बी इक्वल्स टू थाइमिन। ठीक है, 64 का हाफ कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो एडेनिन कितना हो जाएगा, 32%, थाइमिन कितना हो जाएगा, 32%। ठीक है, हाफ हाफ हो जाएगा। तो हम लोगों ने निकाल सकते हैं इसको। तो आंसर कितना हो जाएगा, कंटेंट ऑफ टी कितना आ जा रहा है, 32%। ठीक है, इस तरह से हमारा कोई भी क्वेश्चन होगा वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा ट्रिक हम लोग अप्लाई कर लेते हैं इस पे, बहुत ही इजी है, जस्ट मैथमेटिकल ट्रिक। सपोज अगर ग्वानिन का कंटेंट 12% दे रखा है, कितना दे रखा है, 12%। ठीक है, आप बता देंगे तुरंत सी का कितना हो जाएगा, 12%। कितना हो गया, दोनों को ऐड किया, 24%। ठीक है, अब जो 24% है इसमें बचा कितना, 100 माइनस 24, जो कि होगा हमारा A प्लस टी। A प्लस टी कितना होगा, 100 माइनस 24 निकाल लेंगे आप लोग, बहुत इजी है, 76। ठीक है, 76 का जो हाफ हो जाएगा वो क्या होगा, A और T का कंटेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। या दूसरा इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कि GC कितना है, 12%। ठीक है, ये कितने में आ रहा है, 50% में आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कितना मानेंगे, 50% मानेंगे। तो 50 में से 12 गया, 50 में से 12 गया, कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, तो 38 कितना क्या होगा, A भी हो सकता है और T भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा इसमें हम लोग प्रैक्टिस और करते हैं थोड़ा सा। सपोज थाइमिन का परसेंटेज 15% दे रखा है। ठीक है, थाइमिन का कितना है, 15%। आप जानते हैं कि A कितना हो जाएगा, 15%। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग
50% मान के चलते हैं, ठीक है, 50% इसका मान के चलते हैं, 50% ये हो गया, ठीक है। इसमें से हम लोग 50 में से माइनस कर देंगे 15, तो कितना बचेगा 35%। तो 35% में क्या हो जाएगा, जी भी होगा एंड सी भी होगा, ठीक है। तो सी का कंटेंट 35% होगा, जी का कंटेंट 35% हो गया, ठीक है। इस तरह से और भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा कि ए का हम लोगों ने 20 ले लिया, ठीक है, ए 20% है। आप तुरंत बता देंगे टी कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग हाफ मान लेते हैं, 50% मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं 50%, ठीक है। तो 50 में से ए निकल गया, ठीक है, यानी कि 50 माइनस 20 कितना बचा 30%। 30% में क्या होगा हमारा, सी होगा और जी भी होगा। तो सी और जी का कंटेंट कितना होगा 30%। इसको फिर से समझते हैं हम लोग कर क्या रहे थे, ठीक है। हमने बोला था प्यूरिन विल बी इक्वल टू पायरीमिडीन, ठीक है। प्यूरिन किसके बराबर होगा, पायरीमिडीन, यानी कि ए एंड जी विल बी इक्वल टू सी एंड टी, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट था हमारा। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्यूरिन को 50% मान ले रहे हैं, पायरीमिडीन को 50% मान ले रहे हैं, ठीक है। तो वही लेके चल रहे हैं कि ए है 20% तो टी 20% हो जाएगा। तो अगर हम लोग ए प्लस जी को 50% मान ले रहे हैं, ठीक है, तो ए 20% है, यानी कि 50 माइनस 20, तो 30% क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। और पायरीमिडीन भी हमारा यहां पे 50% मान ले रहे हैं, यानी कि टी हमारा कितना है 20% है, ठीक है। तो सी कितना हो जाएगा 30%। फटाक से 30 सेकेंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा आपका। थैंक यू।